गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई दिल्ली 2009 के सेट 3 में आया हुआ है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, फिर से हमें टेबल कंप्लीट करनी है। ठीक है, अभी हमें दिया हुआ है इनकम दी हुई है, कंजम्पशन दिया हुआ है, एमपीसी निकालना है और एपीएस निकालना है। ठीक है, एमपीसी का फॉर्मूला हमें पता ही है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, और एपीएस का फॉर्मूला हो जाएगा सेविंग्स अपॉन इनकम। ठीक है, तो हम निकालते हैं। इनकम और कंजम्पशन हमें दिए हुए हैं। ठीक है, सो बस चेंज इन कंजम्पशन निकाल लेते हैं और चेंज इन इनकम निकाल लेते हैं, तो एमपीसी तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 40 से 70 तो कितना चेंज आया कंजम्पशन में, 30। ठीक है, 70 माइनस 40 30। नेक्स्ट 70 है कंजम्पशन और फिर 100 हो गया। ठीक है, सो कितना चेंज आया, फिर से 30 चेंज आया, और लास्ट 120 माइनस 100 करेंगे सो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, कंजम्पशन में 20 चेंज आया। नेक्स्ट इनकम में कितना चेंज आया, 0 से 50 हो गई यानी 50 चेंज आया, 50 से 100 हो गई इनकम यानी फिर से 50 चेंज आया, और 100 से 150 हो गई इनकम सो फिर से 50 का चेंज आया। ठीक है, अब बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। सो चेंज इन कंजम्पशन कितना हो रहा है, पहला वाला हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, एमपीसी चेंज इन कंजम्पशन कितना है 30, सो 30 अपॉन चेंज इन इनकम कितना है 50, सो 30 अपॉन 50 कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल एंड 3 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 5, सो 5 बड़ा है 3 छोटा है, सो हम 0 लगाएंगे, फिर उसके बाद पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, और 5 6 30 होता है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 30 माइनस 0.6, आंसर आ गया 0.6। ठीक है, नेक्स्ट चेंज इन कंजम्पशन कितना है 30 अपॉन चेंज इन इनकम कितना है 50, 30 अपॉन 50 फिर से 0.6, और नेक्स्ट लास्ट चेंज इन कंजम्पशन कितना है 120 माइनस 100, सो 20 अपॉन 150 माइनस 100 यानी 50, सो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल और 2 डिवाइड बाय 5 करते हैं। अब 2 डिवाइडेड बाय 5, सो फिर से 5 बड़ा है 2 छोटा है, सो 0 लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, और 5 4 हमें पता है 20 होता है, तो हमारा आंसर आ गया 0.4। लास्ट हमें क्या निकालना है, सेविंग्स अपॉन इनकम, तो उसके लिए हमारे पास सेविंग्स तो होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहीं पे एक सेविंग्स की पतली सी टेबल बना लेते हैं। ठीक है, या फिर हम यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे, सेविंग्स और ये हो जाएगा इनकम यानी कि वाई या फिर आई जिसको हम बोलते हैं माइनस कंजम्पशन। ठीक है, तो हमारी सेविंग्स आ जाएगी। तो देखो पहला क्या है, 0 इनकम है और 40 हम कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि 0 माइनस 40, तो सेविंग्स कितनी आ जाएगी -40। ठीक है, तभी तो जब हम -40 प्लस 40 करेंगे, ठीक है, कंजम्पशन, तो इनकम 0 आ जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट है इनकम है 50, सो यहाँ पे 50 माइनस कंजम्पशन कितना है 70, सो 50 माइनस 70, तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि -20 सेविंग्स हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट 100 इनकम है और 100 ही कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि 100 माइनस 100, तो सेविंग्स कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, नेक्स्ट इनकम है 150 और कंज्यूम कितना कर रहे हैं 120। ठीक है, 120 कंजम्पशन है, सो 150 माइनस 120 कितना हो जाएगा 30 हम सेविंग्स कर रहे हैं। ठीक है, बस अब फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू। ठीक है, पहला वाला हम निकालते ही नहीं है। सेकंड देखते हैं, इनकम कितनी है -20, सो -20। ठीक है, -20 सेविंग्स अपॉन इनकम, इनकम कितनी है 50, सो 50, ये कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, और ये 2 डिवाइड बाय 5 हमने यही निकाला था, 0.4 आया था। ठीक है, सो 0.4 लेकिन माइनस का, सो माइनस का 0.4, सेविंग्स कितनी है 0, सो 0 अपॉन इनकम। ठीक है, सेविंग्स कितनी है 0 और इनकम कितनी है 100, सो 0 अपॉन 100, ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, एंड लास्ट सेविंग्स कितनी है 30, सो 30 अपॉन
इनकम कितनी है 150, सो 150, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल और 3 5 15। इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 डिवाइड बाय 15, सो 3 डिवाइड बाय 15, तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 3 5 15, सो 1/5, ठीक है। अब 1 डिवाइडेड बाय 5 इसको सॉल्व करते हैं। सो 5 बड़ा है, 1 छोटा है, यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर उसके बाद पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 और फिर 5 2 10, ठीक है। तो 0.2 आ गया आंसर, सो 0.2। अब इसी क्वेश्चन में हमें अगर MPS निकालना होता तो हम MPS भी निकाल लेते, ठीक है। तो MPS निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, MPS कितना हो जाएगा, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। तो बस चेंज इन सेविंग्स ही तो निकालना है, चेंज इन इनकम तो हमें दिया ही हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वाला हम निकालते ही नहीं है, सेकंड वाला देखते हैं। तो चेंज इन इनकम तो हर जगह कितनी आ जाएगी, 50 50 50, सो हम यहाँ लिख देंगे 50 50 और ये 50। अब बस क्या निकालना है हमें, चेंज इन सेविंग्स निकालना है। सो -40 से -20 हो गई तो कितना चेंज आया 20, फिर 20 से 0 हो गई, कितना चेंज आया इन सेविंग्स में 20, और फिर से 0 से 30 हो गई तो कितना चेंज आया सेविंग्स में 30। सो 20 20 और 30, सो 20 20 और ये 30, ठीक है। 2 डिवाइड बाय 5, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 2 डिवाइड बाय 5 हमने ऊपर ही करा था, 0.4 आया था, सो ये 0.4 हो जाएगा, ये भी 0.4 हो जाएगा। और 3 डिवाइड बाय 5 वो भी हमने यहाँ पे किया हुआ है, कितना आया 0.6, तो ये यहाँ पे कितना आ गया 0.6, ठीक है। तो हमने MPS भी निकाल दिया, ठीक है। तो मतलब मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि अगर जैसे अपन ने क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें, तो मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन में हमें वो कुछ भी दे दे, ठीक है, अपन फटाफट से उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर उसने हमें इनकम दे दी, कंजम्पशन दे दिया, तो अपन ने सेविंग्स निकाल ली, ठीक है। यहाँ पे अपन ने सेविंग्स निकाल ली, है ना। MPC दे दिया, अपन ने MPS भी निकाल लिया, APS दे दिया, अपन APC भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपन कुछ भी कहीं से भी फटाफट से निकाल सकते हैं, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, फटाफट से फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, ठीक है। क्यों क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो जितना हो सके, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।